हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़? यस, जो भारत सरकार ने एक फैसला यहाँ पे लिया है, ठीक है। एंड अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए ये सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं होगी। मतलब दुनिया के लिए हो सकती चौंकाने वाली खबर कि ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। बट अगर जो मार्केट में घुल मिल गया है उसको इस बात का थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा यहाँ पे आ ही गया होगा। कौन सी खबर की हम लोग बात करें तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, यस, इंडिया ने यहाँ पे क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इंपोर्ट। किस आइटम से रिलेटेड? लैपटॉप, टैबलेट्स एंड सर्वर्स। ये खबर तो आप लोगों ने यहाँ पे सुनी होगी। इसमें से दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट शब्द नोट कर लेना, रेस्ट्रिक्ट बोला है, मतलब बैन नहीं बोला है। बैन मतलब क्या कि आप ला ही नहीं सकते करके। रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या? लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, पर्सनल कंप्यूटर और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। तो वो आप ला सकते हो, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप फुलफिल कर दो, हम आपको अलाउ कर देंगे। तो प्लीज़ इस खबर को ये मत सोच लेना कि बैन ही कर दिया है करके। नहीं नहीं, आएंगे ज़रूर यहाँ पे, बट हाँ, थोड़ा सा अभी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, चीज़ें आने के लिए टाइम लगेगी, क्योंकि सरकार ने बताया कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब क्या? बेसिकली वो यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो आप अप्लाई कीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद ये जो रेस्ट्रिक्टेड जो चीज़ें हैं वो आप भी यहाँ पे आराम से यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि ये जो खबर पड़ी हम लोगों ने, डेफिनेटली अभी हम लोग इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कौन से शेयर को इसका फ़ायदा मिलेगा, कौन से शेयर को इसका नुकसान हो सकता है, एंड जो शेयर मार्केट के कंप्लीटली बिगनर प्लेयर है, ठीक है, इस खबर के चलते कैसे वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, तो वो भी मैं उनको एक वार्निंग वाला साइन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना, तभी जाके प्रॉपरली चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन की बात की है, अभी लिस्ट बहुत लंबी है, आप ये चीज़ों को पढ़ सकते हो क्या क्या रेस्ट्रिक्ट उन्होंने किया हुआ है। और देखिए, बार बार इस चीज़ को हाईलाइट भी किया जा रहा है कि बॉस बैन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाला गया है। इस प्रकार की लिस्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज़ आ जाती है कि अभी रेस्ट्रिक्शन तो डाल दिया है, ठीक है, तो मतलब इंपोर्ट करने वाली जो चीज़ें थी वो फिलहाल तो टेम्पररी बेस के हिसाब से रुक चुकी है। तो जो विदेश के और से जो कंपनीज़ के जो लैपटॉप, मैकबुक्स यहाँ पे जो आते थे, तो अभी वो नहीं आएंगे। तो जो पुरानी जो आइटम्स है, तो इसके चलते उनका प्राइस इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली येस, इंक्रीज़ होगा ही होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखा के रखी थी। कौन सी चीज़? कि मार्केट को देखो, कोई भी मार्केट में डिमांड सप्लाई का ही खेल होता है। अगर कोई चीज़, अगर उसका सप्लाई बाजार में अगर रोक दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कमोडिटी के पर्टिकुलर प्राइस के मतलब प्रोडक्ट के प्राइस ऑटोमेटिकली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली प्राइस आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों के बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, चाहे वो लैपटॉप के हो या फिर टैब्स की अगर हम लोग बात करें, सर्वर की बात करें। एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला यस, एक और इम्पॉर्टेंट खबर कौन सी, कि जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई है कि लैपटॉप, टैबलेट एंड सर्वर, ये पूरा जो फुल फ्लेजेड टैबलेट्स रहते हैं ना, लैपटॉप, उनकी बात हो रही है, उनके कंपोनेंट्स की नहीं, ठीक है। उनके कंपोनेंट्स इंपोर्ट जो चल रहा था उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या समझ में आया कि यस, इनके प्राइजेस आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। डिमांड सप्लाई का खेल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लेकर चले जाऊँ, बट शेयर मार्केट से रिलेटेड ही एग्जाम्पल दे दूँ, तो हाल ही में ही हम लोगों ने कौन सी चीज़ देखी थी? एडिबल ऑयल की बात करें, जो ऑयल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या हो गया एडिबल ऑयल का? सरकार ने जो बाहर से जो ऑयल आता था उसके ऊपर की ड्यूटी, टैक्स हटा दिया, ठीक है, टैक्स हटा दिया, कम कर दिया। तो बाहर से जो ऑयल आता था वो ज़बरदस्त मार्केट में आ गया। एंड इसके चलते जो एडिबल ऑयल के जो दाम थे वो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, ठीक है। एंड इसीलिए तो कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि अदानी विल्मर के जो नंबर सामने आए थे, तो कंपनी तो घाटे में ही चली गई। यही चीज़ होती है दोस्तों, डिमांड सप्लाई का यहाँ पे खेल है, वही हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इससे रिलेटेड मैंने एक बेसिक चीज़ें भी आप लोगों को बताई थी। शेयर मार्केट में अगर आप हो ना, मान लीजिए कि अगर कंपनियाँ खुश हो रही है, तो समझ लेना कि कस्टमर यहाँ पे दुखी हो जाता है, ठीक है। एंड अगर कस्टमर सुखी हो रही है तो कंपनी दुखी हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है। तो ऑब्वियसली ये जो खबर है, कुछ कस्टमर के लिए हम बोल सकते हैं कि ये दुख वाली खबर होगी, क्योंकि प्राइजेस यहाँ पे बढ़ेंगे। तो कुछ कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव भी खबर होंगे। तो वो कौन से कंपनी के लिए रहेंगे, वो भी हम लोग थोड़ी देर बाद अभी यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। बट जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला कि इस न्यूज़ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। मतलब क्या है कि बारिश होने से पहले घने बादल आ जाते हैं ना, मतलब बारिश होगी, एक उसका अनुमान रहता है। तो वैसी चीज़ का ये अनुमान हम लोगों को था कि ऐसा कुछ ना कुछ खबर आएगा करके। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप इसका सीक्वेंस देखोगे, सबसे पहले तो DGFT की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का तो नारा यहाँ पे दिया ही था,
देन उसी के सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी, जैसे कि कैबिनेट ने 17,000 करोड़ का PLI स्कीम अप्रूव कर दिया था। किस चीज़ के लिए? टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स एंड कंप्यूटर। देन अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में हम लोगों ने ये भी देखा था कि लगभग $2 बिलियन के आसपास का फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान भी सरकार की ओर से देखने को मिला था। किस चीज़ के लिए? जो कंपनियां लैपटॉप, टैबलेट्स, हार्डवेयर से रिलेटेड यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि चाइना को यहाँ पे टक्कर देना है करके। तो ये जो सीक्वेंस था, इससे ये अनुमान लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस सेगमेंट में हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड चाइना, आप सभी लोगों को पता है, 73% मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है लैपटॉप की अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि इंडिया में लैपटॉप ज़बरदस्त इंपोर्ट यहाँ पे होते हैं एंड ज़्यादातर करके चाइना ही इसमें बाजी मारते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये खबर का थोड़ा बहुत हम लोगों को अनुमान था एंड इसी चीज़ पे अभी हम लोग को मोहर भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों, खबर तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अभी आ जाते हैं कि कौन से शेयर को इसका फ़ायदा होगा प्लस पॉइंट एंड कौन से शेयर को इस खबर का नेगेटिव असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा, उनको हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आज के दिन तो रॉकेट की तरह यहाँ पे भागाई, 7 से 8% की दमदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल ही चुकी है। डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये नोएडा में है कंपनी, उत्तर प्रदेश ही इनका हेडक्वार्टर है। एंड जो उत्तर प्रदेश का जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट भी हुआ था, ठीक है, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के हेड है, उन्होंने भी ये कहा था कि आने वाले समय में 3 मोर सेंटर वहाँ पे हम लोग को उस स्टेट में वो उभरते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली ऐसी कंपनी को इसका बहुत अच्छा खासा फायदा भी मिलते हुए देखने को मिलेगा। असूस के साथ भी इनकी पार्टनरशिप होती हुई देखने को मिली थी, शाओमी के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है, तो बहुत सारे कंपनीज के साथ इनका टाइप देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों HCL इन्फोसिस्टम लिमिटेड। यस, इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हो 7-7.25% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये भी कंपनी इसी सेगमेंट से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये जो खबर हम लोगों ने पढ़ी थी रेस्ट्रिक्शन वाली, तो लैपटॉप, टैबलेट के साथ साथ सर्वर की भी बात की गई है। एंड सर्वर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये कंपनी को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली डील करते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ये भी जो कंपनी है उसको में भी आप देख सकते हो 10 से 10.5% की दमदार तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि अगर देखा गया तो इस खबर का फ़ायदा इन कंपनीज को हम लोग को साफ साफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ये तो मैंने फ़ायदे वाले स्टॉक्स की यहाँ पे बात की। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है करके, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, यस, जियो बुक की अगर हम लोग बात करें तो वो जियो बुक जो आता है वो कंप्लीटली हम लोग को चाइना से इंपोर्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते रिलायंस को तो झटका लगेगा। इसी लिए हम कह सकते हैं आज के दिन रिलायंस में कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिला। वैसे तो इतने से खबर के चलते कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बट इस एक पॉइंट को भी आप नोट यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि ये जो रूल है वो बाकी कंपनीज को भी अप्लाई करेंगे, मतलब लेनोवो बात करें, HP, असूस की बात करें, एसर की बात करें, सैमसंग की अगर हम लोग बात करें, इन सभी कंपनीज के ऊपर भी ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। सो इन कंपनी से रिलेटेड जिनका मतलब बोलते हैं ना टाई अप है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनके भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। तो TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो कंपनी है इसके ऊपर हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। तो कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा, कौन से स्टॉक्स को नुकसान होगा, ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी वीडियो को क्लोज करने से पहले, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, जो एक बिगिनर होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इस चीज़ के चलते कौन से स्टॉक में मैं निवेश करूँ इसमें वो जाने की कोशिश करेगा। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला बेसिक डिफ्रेंसिएशन बहुत सारे बिगिनर लोग नहीं कर पाते, वो होता है कि लॉन्ग टर्म वाला एक्टिविटी कौन सा है एंड शॉर्ट टर्म वाला एक्टिविटी कौन सा है, ठीक है। मतलब कौन से शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है एंड कौन से शेयर शॉर्ट टर्म के लिए मतलब सिर्फ कंसिडर यहाँ पे किए जाते हैं। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्टॉक जो कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बने हुए हैं वहाँ पे जाके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर उनकी तो बैंड ही बच जाएगी। तो कौन से वो स्टॉक्स है उनको अभी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों की गलतियाँ हो सकती है। तो दोस्तों पहली ये कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी में 10% की तेज़ी देखकर जो निवेश करेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो यहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई इनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके अभी नंबर 10 गुना बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, इस चीज़ को समझो, वो रेस्ट्रिक्शन है।
जो भी हम लोगों ने खबर पढ़ी है ना, वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। कुछ ही चंद दिनों का यहाँ पे बातें हैं। एंड अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे तो कुछ एनर्जेटिक चार्ट पैटर्न यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ तेज़ी देखकर आज की अगर आप इस स्टॉक को खरीदने का विचार करोगे तो आप शायद से फंस भी सकते हो। देन नेटवेब की बात करिए, अच्छी कंपनी है। देन अगर थोड़ा पीछे आ जाए, येस ये कंपनी बहुत सारे लोग खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये 17 का है। 17 रुपया मतलब सस्ता देखने को मिल गया। जहाँ पे सस्ता वहाँ पे भीड़ ज़्यादा। ठीक है, ये बेसिक सा गणित होता है शेयर मार्केट का। और यही चीज़ यही जो सस्ती चीज़ है लोगों को महंगी पड़ जाती है। सो इस कंपनी के अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख ही सकते कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई स्टॉक के लिए। दैट्स इट। अगर ये स्टॉक इतना ही अच्छा होता तो आज टॉप पे होता। ठीक है, तो ये चीज़ को समझो। आज के दिन के लिए इसने खुशी मना ली, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये इतना कंसिस्टेंट यहाँ पे नहीं होता है। मतलब बोलते हैं ना, गलती से किसी बॉलर ने यहाँ पे आज के दिन 50 स्कोर कर दिया तो आप उसको ओपनिंग बैट्समैन तो नहीं बनाओगे ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी। यस, ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ये कंपनी में आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी 26,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने तो कितना पैसा हमारा बना के दिया है वो पुराने प्लेयर्स को यहाँ पे पता ही है। मतलब एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एडजस्टेड प्राइस तो लगभग लिटरली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 400 के आसपास यहाँ पे ये चल रहा था। 400 450 के आसपास तभी हम लोगों ने देखा था। मतलब पुराने प्राइस की बात करें तो 2000 एंड 2000 से 22,000 गया था। फिर वो तो बोनस स्प्लिट हुआ था कॉर्पोरेट एक्शन, इसलिए अभी ये 4,000 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी वालों हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं इनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाला भी स्टॉक है। रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से, क्योंकि मार्केट है, प्लस माइनस तो चीज़ें होती रहती है, तो आप लोगों ने फर्दर स्टडी भी यहाँ पे करनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। आप तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।